गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आपके प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चन जो थे पिछले वीडियो में, पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम 2.2 का प्रश्नावली का 7 क्वेश्चन 6 पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। 7वें क्वेश्चन से हम लोग आज हल करेंगे। तो 7वें क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। मतलब 8 के 3 गुणज जो हैं उनका योग है जो 888 है। तो गुणज को ज्ञात कीजिए। उन गुणज को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम लोग माना पहला गुणज क्या हो जाएगा हम लोग का? x हो जाएगा। लेकिन हम लोग मान लेंगे कि पहला गुणज जो होगा x हो जाएगा, लेकिन वो किसका कर रहा है गुणज? 8 का कर रहा है। 8 का गुणज कह रहा है। तो उसी प्रकार दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? 8x + 8, क्योंकि 8 के ही 3 लगातार गुणज को कहा जा रहा है। उसी प्रकार तीसरा गुणज हो जाएगा हमारा 8x + इसका 8 अधिक, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? 8x + 16 प्राप्त हो जाएगा। 8x + 16 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार कह रहा है कि तीनों का योग जो है 888 है, यानी प्रथम का, द्वितीय का और तृतीय का तीनों गुणज का योगफल जो है 888 है। यानी कि 8x + 8x + 8, ये पहला हो गया, और ये दूसरा और तीसरा 8x + 16, इनका टोटल योग कितना हो जा रहा है? 888 हो जा रहा है। यानी इनको हल कर लेंगे। जितने x वाले पद हैं उनको एक साथ कर लेंगे। 8 8 16, 8 24, 24 x हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 8 और 16, ये भी आपका हो जाएगा 24 बराबर 888 हो गया। तो 24x बराबर 888, ये उधर जाएगा तो -24 हो जाएगा। तो 24x बराबर, ये घट जाएगा तो आपका 4 हो गया, और 8 में से 2 गया 6, और ये 8 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 864 बटे में 24, 24 हो गया। 2 से कटाएंगे तो ये 12 हो गया। 2 से इसको कटाएंगे तो 4 3 2, फिर 2 से कटाएंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 2 1 कम 2, 2 6 12। फिर 2 से कटाएंगे, मान लीजिए 3 हो गया। 2 दहा में 20 हो गया। 2 8 16 हो गया। 3 1 कम 3, 3 तिली के 9, 3 6 18। ये हमारा x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 36। यानी कि x बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया? 36 प्राप्त हो गया। 36 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा जो गुणज माने हैं, पहला जो है वो 8x है, दूसरा जो है 8x + 8 है, और तीसरा जो है 8x + 16 हो गया। यानी इसको भर लेंगे। 8 × 36, ये आपका कितना हो जाएगा? 8 छक 48 को 8 कैरी हो गया 4, 8 3 के 24, और 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। ये हो गया आपका। उसी प्रकार ये हो जाएगा 8 × 36 + 8, यानी इसको जोड़ेंगे तो 288। 288 में आप 8 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 296। इस प्रकार कितना हो जाएगा? 296 हो जाएगा। और
इसी प्रकार ये है 8 गुणे 36 प्लस 16, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 304 प्राप्त हो जाएगा। 8 6 14, 304 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा पहला, दूसरा और तीसरा गुणज जो है वो प्राप्त हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेने पर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करना है। 3 अनुपात लेने के बाद उन अनुपातों में क्रमशः 2, 3 और 4 का गुणा करना है। गुणा करके जब उनका योग करते हैं तो वो हमारा 74 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कह रहा है कि तीनों को पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। माना पहला पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि लगातार कह रहा है। और हमारा तीसरा कितना हो जाएगा, x प्लस, ये हो जाएगा आपका 2। पहला x प्लस 1, दूसरा x, दूसरा x प्लस 1 और x प्लस 2, क्योंकि 3 लगातार हो गया। कह रहा है कि सभी क्रम में बढ़ते ले करके सब में कितने गुण करना है, 2 का, 3 का और 4 का गुणा करना है क्रमशः। यानी कि हमें पहले वाले में कितने गुणा करना है, 2 का, और दूसरे वाले में 3 का, और तीसरे वाले में 4 का गुणा करना है। इस प्रकार हमारा नया जो पूर्णांक होगा वो क्या बन जाएगा, गुणा करने के पश्चात पूर्णांक जो हमारा पहला बनेगा वो 2x हो जाएगा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 3 कोष्ठ में x प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, 4 कोष्ठ में x प्लस 2 हो जाएगा। यानी कह रहा है कि उन्हें क्रमशः गुणा करने के बाद ये हमारे जो हैं वो पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। जब प्राप्त हो जाएंगे तो कह रहा है गुणा करने पर, योग करने पर 74 आता है। यानी कि इन सभी का गुणा के पश्चात जब सभी का योग करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 74। यानी कि 2x प्लस 3 कोष्ठ में x प्लस 1 और प्लस 4 कोष्ठ में x प्लस 2, कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा, 74। यानी सभी का जब हम लोग योग कर देंगे तो वो कितना प्राप्त होगा, 74। इस प्रकार हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका। ये हो गया आपका 2x प्लस, कोष्ठक खोलेंगे 3x प्लस 3, इसको कोष्ठक खोलेंगे 4x प्लस 8 हो जाएगा बराबर, ये हो गया आपका 74। जितने x वाले पद हैं उसको एक साथ ले लें, 2 3 5, 5 4 9x, 9x हो गया। ये हो गया 3 और 8 11 बराबर 74। तो 9x बराबर 74 माइनस 11, क्योंकि वो पक्षांतर होगा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि 9x बराबर ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो गया 6। तो x बराबर 63/9, 9 7 63, ये आपका कट जाएगा। यानी कि x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई, 7 आ गई। तो इस प्रकार जब 7 आ गई हम लोग की x की वैल्यू, तो हम लोग उन पूर्णांकों में क्या करेंगे, तीनों पूर्णांक को पूछ रहा है तो हम लोग उसको भरेंगे। तो हमारा पहला पूर्णांक हम लोगों ने क्या माना था, पूर्णांक पहला वाला क्या माना था हम लोगों ने, x। जब x माने थे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और दूसरा हम लोगों ने क्या माना था, x प्लस 1, दूसरा x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8।
और जो तीसरा होगा वो x प्लस 2 यानी कि 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। इस प्रकार हमारा जो पूर्णांक हो गया 7, 8 और 9, ये जो हमारे आंसर प्राप्त हुए सभी पूर्णांक 7, 8 और 9 है। अगला क्वेश्चन, अगला में कह रहा है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 का है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राहुल और हारून की जो वर्तमान आयु है और वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो 5:7 का है। 4 वर्ष बाद कर रहा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जब हम लोग योग करते हैं तो वो 56 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यदि हम लोग आयु को x वर्ष के रूप में लिखेंगे तो अनुपात के बाद उनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? अनुपात के अनुसार राहुल की जो है वर्तमान आयु, राहुल की जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी हमारी, अनुपात के अनुसार चलेंगे क्योंकि अनुपात जो है 5:7 का है। अनुपात जो है वो 5:7 का है। तो ये हमारी अनुपात के आधार पर चलेंगे तो ये 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और हारून की वर्तमान आयु अनुपात के अनुसार ये 7x हो जाएगा क्योंकि दोनों के आयु में जो अनुपात कह रहा है वो 5 और 7 का कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग करने पे 56 हो जाता है। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? जो वर्तमान थी उसमें 4 वर्ष जुड़ जाएंगे, 4 वर्ष। फिर उसी के बाद 4 वर्ष बाद हारून की आयु वर्तमान थी 7x, ये उसमें 4 प्लस हो जाएगा। कह रहा है कि उन दोनों का योग करने पे 56 प्राप्त होता है, यानी कि 4 वर्ष के बाद की आयु जो है उसका योग करने पे 56 प्राप्त हो रहा है। यानी कि 5x प्लस 4 हो गया और 7x प्लस 4 हो गया। ये जो दोनों 4 वर्ष बाद की आयु है दोनों का योग करने पर कितना प्राप्त हो जाए? 56 प्राप्त हो रहा है। ये हो गया आपका 56। तो इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे। ये 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर ये हो गया आपका 56। 5x और 7x 12x हो गया बराबर 56। ये 4 और 4 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। इस प्रकार 12x बराबर ये कितना हो जाएगा? 8 घट जाएगा तो 8 हो गया और ये 4, ये हो गया आपका 48। तो x बराबर 48/12, 12 चौक 48, यानी हमारा x का मान कितना प्राप्त हो गया? x बराबर 4। x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई? 4 प्राप्त हो गई। तो हम लोग माने थे इसको, तो हम लोग की वर्तमान किसके पूछा? उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे? राहुल की वर्तमान आयु जो थी वो 5x थी, 5x तो कितनी हो जाएगी? 5 × 4 बराबर 20 वर्ष, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 4 प्राप्त हुई है। उसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु
उसकी वर्तमान आयु कितनी थी 7x, यानी कि 7 गुणे 4 बराबर 28 वर्ष। ये जो दोनों होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि राहुल की वर्तमान आयु जो 20 वर्ष है और हारून की जो है वर्तमान आयु जो है वो 28 वर्ष है। इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात जो है 7:5 का है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो मानना पड़ेगा हम लोगों को विद्यार्थियों की संख्या को जो हम लोग x से प्रदर्शित करेंगे। विद्यार्थियों की जो संख्या है बालक बालिकाओं की, यानी कि विद्यार्थी की संख्या को हम लोग x से प्रदर्शित करेंगे। तो अनुपात के अनुसार जो कह रहा है तो अनुपात के अनुसार चलेंगे। तो कक्षा में बालकों की संख्या अनुपात में क्या कर रहा है 7:5 का अनुपात है। यानी हमारे बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी। बालकों की संख्या यदि अनुपात के अनुसार हम लोग चलेंगे अनुपात के अनुसार तो बालकों की संख्या 7x हो जाएगी और बालिकाओं की संख्या कक्षा में बालिकाओं की संख्या ये कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। कह रहा है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ये हो गया आपका 5x। यानी इसमें क्या कह रहा है आपका यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि दोनों समीकरण को संतुलित करने के लिए बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। ये 8 अधिक है यानी कि समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा 8 इसमें जोड़ देंगे, या तो इसमें से 8 माइनस करेंगे या तो इसमें 8 जोड़ देंगे, तो हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 7x, ये इधर आ जाएगा तो -5x बराबर ये 8 हो जाएगा। ये घट जाएगा हमारा तो 2x बराबर 8 हो जाएगा, तो x बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू जो हमारी 4 प्राप्त हो गई। जब 4 प्राप्त हो जाएगी कह रहा है कि तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि हम लोग को x की वैल्यू मालूम हो गई तो हम लोग संख्या निकाल लेंगे। 7 गुणे 4 बराबर संख्या 7 गुणे 4 ये हो गया आपका 28 और 5 गुणे 4 बराबर ये हो गया 5 चौक को 20। तो टोटल हमारी कितनी संख्या हो जाएगी 48। 48 विद्यार्थी क्लास में यानी कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल जो है 48 विद्यार्थी हैं। अनुपात इनका दिया था, संख्या पूछ रहा है, सभी संख्याओं को जो हम लोग माने थे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो x की वैल्यू आई है, यानी उससे करने पर टोटल 48 विद्यार्थी जो है कक्षा में। 11वां कह रहा है बाईचुंग के पिताजी उनके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। उनके पिताजी जो हैं उनके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उनसे 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग के पिताजी जो हैं अपने दादाजी से 26 वर्ष जो हैं वो छोटे हैं और उससे किससे यानी कि बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, अपने पुत्र से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि तो उनकी आयु जो है अलग अलग ज्ञात कीजिए। माना
बाईचुंग की आयु जो है x वर्ष हो जाएगी। इसकी मान लेंगे इसकी आयु जो है x वर्ष हो जाएगी, तो बाईचुंग के पिताजी की आयु क्या हो जाएगी, इसके पिताजी की, इससे कह रहा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी से अपने दादाजी से 26 वर्ष, उसके पिता बाईचुंग के पिताजी अपने दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अपने दादाजी से जो है वो 26 वर्ष छोटे हैं। शायद इससे पहले कहने में कुछ अंतर हुआ था पिताजी और दादाजी में, तो आप ये जानिए कि बाईचुंग के पिताजी जो हैं अपने दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे जो है 29 वर्ष बड़े हैं। यानी किससे, बाईचुंग से 29 वर्ष जो है वो बड़े हैं। यानी कि इनके पिताजी क्या हो जाएगी, इससे बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, यानी x + 29 वर्ष। ये हो गया, 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाईचुंग के दादा की आयु कितनी हो जाएगी, इनके पिताजी उनके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो पिताजी से 26 वर्ष जो हैं वो क्या हैं, बड़े हो गए ना। यानी इसमें क्या हो जाएगा, x + 29, ये तो इसके पिताजी से हो गया, तो इसके दादाजी इनसे कितने बड़े हैं, 26 वर्ष। उसके पिताजी दादाजी से इसके पिताजी जो है 26 वर्ष छोटे थे, यानी कि वो 26 वर्ष इसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी कि अब ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, x + 9 6 15 को 5, 1 कैरी हो गया, 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा हम लोग का कितना वर्ष, x + 55 वर्ष। तो इस प्रकार क्या कर रहा है, तो उनकी आयु का योग कर रहा है। यदि उनकी आयु का योग, तीनों के आयु का योग करेंगे, ये होगी बाईचुंग की आयु प्लस उसके पिताजी की आयु फिर उसके दादाजी की आयु। तीनों के आयु का जब योग किया जा रहा है तो 135 वर्ष जो है वो आ रहा है। यानी इस प्रकार कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा x और ये x हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस ये हो जाएगा कितना, 9 5 14 को 4 5 2 7 1 8 हो गया, बराबर 135। तो 3x बराबर 135 माइनस ये हो गया आपका 84। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये घट गया 1 आ गया, 8 5 13। तो x बराबर 51/3 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 17 17 × 51 हो जाएगा। ये हो गया आपका, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई हमारी वो 17 प्राप्त हो गई। इस प्रकार का रहा है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आयु जो है अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। बाईचुंग की आयु कितनी हुई माने हम लोग, x वर्ष, यानी कितनी हो जाएगी, 17 वर्ष, 17 वर्ष हो जाएगी। इसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, x + 29 माना गया है, x + 29 यानी कि 17 + 29 कितना हो जाएगा हम लोग का, 16 को 6 और 3 1 4 46 वर्ष हो गया। उसके बाद इसके दादाजी की आयु x + 55 है, यानी कि 17 + 55 कितना हो जाएगा, 7 5 12 को 2 और 6 1 7 72 वर्ष। यानी ये तीनों की अलग अलग जो है आयु प्राप्त हुई, 17 वर्ष, 46 वर्ष और 72 वर्ष। ये तीनों की अलग अलग आयु आपको मालूम हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? रवि की वर्तमान आयु क्या है? माना रवि की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x वर्ष। रवि की वर्तमान आयु जो क्या हो जाएगी? x वर्ष। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु यानी कि x प्लस 15 वर्ष कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 वर्ष। x प्लस 15 वर्ष हो जाएगी। तो कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि दोनों को जब वर्तमान और 15 वर्ष बाद की आयु को जब हम लोग समीकरण में संतुलित करेंगे तो क्या कर रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। कौन 4 गुना हो जाएगा? ये 4 गुनी हो जाएगी। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 गुना हम लोग किसमें कर देंगे? इसमें कर देंगे, या तो 4 से उसको डिवाइड कर दें तो 4 गुना ये हो गया। तो इस प्रकार हमारा कितना हो जाएगा? 4x बराबर ये कितना हो जाएगा? x प्लस 15। पक्षांतर करेंगे 4x माइनस x बराबर 15 हो गया। ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 15। तो x बराबर 15/3 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। कह रहा है कि उसकी रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रवि की हम लोगों ने वर्तमान आयु क्या माना है? x वर्ष। इस प्रकार हमारी कितनी वर्ष की वर्तमान आयु आ जाएगी? 5 वर्ष। ये हमारा जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु जो होगी हमारी क्या आ जाएगी? 5 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? माना परिमेय संख्या x है, ठीक ना? वो परिमेय संख्या हमारी कितनी है? x है। तो x में हम लोग 5/2 का गुणा कर रहा है। 5/2 का गुणा करके उसमें कितना जोड़ दे रहे हैं? 2/3 जोड़ा जा रहा है। तो कितना प्राप्त हो जा रहा है? -7/12 प्राप्त हो रहा है। -7/12 प्राप्त हो रहा है। यानी इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 5x/2। कैलकुलेट करेंगे तो 5 ये हो गया, और उसको पक्षांतर कर दें -7/12 -2/3 हो गया। यानी कि 5x/2 बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12। तो -7 और इधर कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, 4 दूना के 8 हो गया। तो ये कैलकुलेट होकर कितना हो जाएगा? 8 7 15 -15/12 हो गया। यानी कि 5x/2 बराबर -15/12 प्राप्त हो गया। तो आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 15/12 -15/12 हो गया। -15/12 बटे में कितना हो जाएगा? ये 5/2 यानी कि x बराबर -15/12 जब गुणांक में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। इस रूप में आ गया। तो 2 एकम 2, 2 छक 12 हो गया। और ये कितना? 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 हो गया। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/6। यानी इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1/2 तिहाई 6।
यानी कि x बराबर -1/2, यानी कि जो हमारी वो परिमेय संख्या है कितनी है, -1/2। ये हमारा आंसर प्राप्त